स्वदेश स्मार्ट शहर के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह इस बार फिर से हमने इस शो को अपने आपके लिए खास बनाया है। ना केवल कुछ ऐसी रिसर्च लेके आए हैं जो आपके मन में चल रही होंगी, बल्कि इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स भी हैं हमारे पास दो जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। आज इस कार्यक्रम में मैं 3 पिक्चर्स आपको दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में पहला, लग्जरी प्रोजेक्ट्स को लेकर बाजार में बहुत धूम है। मार्केट में एक तो रिपोर्ट ये भी आई कि 100 करोड़ का एक फ्लैट मिल रहा है और लोग बेच भी रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं। क्या ये कहीं बबल तो नहीं? क्या मार्केट के अंदर ही सिर्फ हवा बनाने का काम तो नहीं कि 100 करोड़ के प्रोजेक्ट दिखाओ, इसमें से 30-40 करोड़ के प्रोजेक्ट को बेच दो? तो इस पे एक विस्तृत चर्चा हम करेंगे। हमारे आज मेहमान होंगे अश्विंदर राज सिंह। उनसे हम बातचीत करके ज़रा समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि लग्जरी सेगमेंट के अंदर क्या चल रहा है, भविष्य क्या है, आपको क्या करना चाहिए। फिर एक तस्वीर आपके सामने और रखेंगे। वो तस्वीर है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप और हमको ही मकान की ज़रूरत होती है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी देश के अलग अलग कोने से हैं। उनको जब मुंबई में आते हैं तो अपने लिए घर खरीदते हैं। कौन सा घर खरीदा उन्होंने, कितने की ड्यूटीज़ पे की, कुछ रोचक रिपोर्ट्स हमारे हाथ लगी, वो आपके सामने बताएंगे। फिर मैं अपने तीसरी पिक्चर में अपने सहयोगी विश्वमोहन को जोड़ूंगा ताकि आपको ये बता पाएँ कि इस समय की स्थिति क्या है, अलग अलग डिस्काउंट्स कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं, ऑफर्स क्या है इस समय मार्केट के अंदर, अगर आप इस फेस्टिवल सीजन के अंदर रियल एस्टेट की शॉपिंग करना चाहते हैं। तो आप इस कार्यक्रम का लुत्फ लीजिए। सबसे पहले हम अश्विंदर राज सिंह से बातचीत करेंगे और जरा लग्जरी सेगमेंट के बारे में उनसे पड़ताल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 6 नए लैंड पार्सल खरीदे। 9,650 करोड़ रुपए के हाउसिंग प्रोजेक्ट को डेवलप करेगी। जुलाई सितंबर तिमाही के बीच हुई है खरीदारी। डीएलएफ लॉन्च करेगी देश का सबसे महंगा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। 100 करोड़ रुपए से शुरू होगी फ्लैट की कीमत। 29 मंजिल टावर के साथ 400 लग्जरी अपार्टमेंट बनाने की कंपनी की योजना। आदित्य बिरला रियल एस्टेट पर नोमुरा ने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू किया। रिपोर्ट में कहा जल्द कंपनी देश की टॉप 5 कंपनीज में शामिल हो जाएगी। आगे बिक्री और मार्जिन्स बढ़ने की जताई उम्मीद। नोएडा में प्रॉपर्टी के भाव में करीब 70% तक की तेजी आई। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में खरीदारों की ज्यादा दिलचस्पी। तृप्ति डिमरी, सारा अली खान, मृणाल ठाकुर ने मुंबई में खरीदा अपना घर। खार बांद्रा बना घर खरीदारी की पहली पसंद। और फेस्टिवल सीजन में घर खरीदने का मौका। घरों की बुकिंग पर फ्री कार, इंटरनेशनल हॉलिडेज जैसे कई बिल्डर्स दे रहे हैं ऑफर्स। कुछ अवधि के लिए फिक्स्ड ब्याज दरें जैसे विकल्प भी शामिल हैं। रियल एस्टेट का मार्केट कई मानों में अलग अलग तरीके से चलता है और अलग अलग तरीके की बातें होती रहती है। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा हो तो उस डाउट को आप इस कार्यक्रम के जरिए क्लियर कर सकते हैं। पिछले 1.5-2 साल में जिसने सबने आकर्षित किया वो था लग्जरी सेगमेंट रियल एस्टेट के अंदर। उसके अंदर पहले 1-1.5 करोड़ की जो बातें हुआ करती थी, आजकल वो बढ़कर 5 करोड़, 8 करोड़ तक, 10 करोड़ तक भी हो गई है। और अभी रिसेंटली हमने एक रिपोर्ट देखी है कि डीएलएफ करीब 100 करोड़ रुपए के फ्लैट्स भी गुड़गांव के अंदर लेके आ रहा है। कई बार जब ऐसी बातें सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं तो लगता है कहीं ये बबल तो नहीं है, कहीं ये रियलिटी है, या फिर हम सपना देख रहे हैं कि 100 करोड़ तक के फ्लैट भी हो सकते हैं। अभी एक रिसेंटली आंकड़ा आया है, एक फ्लैट की कीमत करीब 350 से 4 करोड़ हुआ करती थी, उसके 350 फ्लैट एक ही दिन में बिक गए। तो क्या बबल है या फिर रियल टर्म में इंडिया ग्रो कर रहा है? इस पे बातचीत करने के लिए आज बेहद ही खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विंदर राज सिंह हैं जो कि बीसीडी ग्रुप से हैं, वो हमारे साथ करेंगे बातचीत और इस सारी चीज़ों के बारे में उनसे हम थोड़ा आइडिया लेंगे, समझेंगे सब चीज़ों के बारे में। अश्विंदर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपसे बात करके हमको काफ़ी अच्छा लगता है और आपकी इंटेलिजेंस हमारे काफ़ी काम आती है। सर, मैं एक फैक्चुअल डाटा के सामने शुरू करूँगा। एक रिपोर्ट थी, वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है रियल एस्टेट की, वो ये कहती है कि अभी इंडिया के अंदर अगर मार्केट्स देखें तो 38 बिलियन डॉलर का मार्केट है इस सेगमेंट के अंदर। लेकिन आगे चल के ये 100 बिलियन डॉलर का मार्केट हो जाएगा, यानी कि 3 गुना हो जाएगा अगले 5 साल में। इसको लीड लग्जरी करेगा
और अगर लग्जरी करेगा तो हम ये माने कि ये बबल नहीं है, जो 80 करोड़ के फ्लैट, 100 करोड़ के फ्लैट, 50 करोड़ के फ्लैट है, ये रियलिटी है। डिम्पी जी, थैंक यू सो मच अपने शो में बुलाने के लिए। यहाँ पर क्या होता है कि जो हेडलाइन है उसकी डिस्कशन ज्यादा होती है। ऑब्वियसली यस, 100 करोड़ के फ्लैट्स हैं जो लॉन्च हुए हैं, बट कितने 100 करोड़ के फ्लैट्स लॉन्च हुए हैं और वो किस माइक्रो मार्केट में हुए हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर इंडिया में पूरी पॉपुलेशन के अंदर मेरे हिसाब से 10,000 लोग ऐसे हैं जो आज भी 100 करोड़ का घर खरीद सकते हैं, तो वो फ्लैट्स उनके लिए लॉन्च हुए हैं। और वो कुछ ऐसी माइक्रो मार्केट्स हैं जो बड़ी लिमिटेड माइक्रो मार्केट्स हैं, उनके अलावा कहीं और 100 करोड़ 80 करोड़ के तरह के जो फ्लैट्स हैं वो नहीं लॉन्च हो सकते हैं। एक और रियलिटी है कि जितना भी स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया का, जहां पर लोगों को ईसॉप से पैसा मिला है, जहां पर वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी पैसा लगा रहा है, वो जो पैसा है वो एक ही तरीके से उसका टैक्स बचा सकते हैं अगर वो रेजिडेंशियल के अंदर पैसा लगाएं। और रेजिडेंशियल के अंदर 40 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ 80 करोड़ के जो घर हैं वो ज्यादातर या बंबई में है या गुड़गांव में है, तो वो इसलिए बहुत जल्दी खप जाते हैं। सो एक तो वो हो गया। दूसरा, इंडिया के अंदर लग्जरी जो है उसकी डेफिनेशन बॉम्बे में अलग है, मतलब हमारे टॉप 7 सिटीज में अलग है, और जो टीयर 2 सिटीज है उसमें लग्जरी की डेफिनेशन अलग हो जाती है, क्योंकि वहां पर वो टिकट साइज चेंज हो जाता है। बट ग्रोथ जो आ रही है अब वो बड़ी होमोजीनस ग्रोथ हो गई है। तीसरी एक और पॉइंट है कि द कैपिटल मार्केट्स ने जो पैसा बना के दिया है लोगों को, जो शेयर बाजार ने पैसा बना के दिया है लोगों को, उसके अंदर से जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो भी अब रियल एस्टेट के अंदर जा रही है। सो मोटा मोटी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसके कारण अभी रियल एस्टेट मार्केट ऊपर जा रही है। और ये जो अल्ट्रा अल्ट्रा लग्जरी है उसके पीछे जो रीजन है वो मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। ठीक है अश्विंदर जी, दूसरा सवाल फिर ये आता है कि ठीक है, जो हम देख रहे हैं वो बात तो ठीक है, अगला जो ये सीरीज़ है यानी कि जो हम आज देख रहे हैं ये अगले 2 साल 3 साल 4 साल तक भी वाइब्रेंट रहने जा रही है, क्योंकि हमने इसी साल ही बनते हुए देखा है सर 2023 के अंदर, जब अफोर्डेबल की ग्रोथ पीछे छूट गई और लग्जरी की ग्रोथ आगे आ गई। तो ये मान के चलूं कि अगले 2 4 साल 5 साल लग्जरी लीड करेगा इन इंडिया। देखिए, दो तीन चीजें हैं। हुआ क्या है कि लग्जरी की डेफिनेशन जहां पर उन्होंने बताई है, यस, ग्रोथ रेट जो लग्जरी का रहा है, जो 1 करोड़ से ऊपर के घर रहे हैं उनका ग्रोथ रेट ज्यादा रहा है। बट एब्सोल्यूट टर्म में अभी भी जो अफोर्डेबल के दायरे में घर आते हैं, जो 1 करोड़ से नीचे के हैं, वो ज्यादा बिके हैं। हुआ क्या है कि ग्रोथ रेट जो था लग्जरी का वो 60-70% हो गया, और जो अफोर्डेबल का 40% हो गया। पहली बात। दूसरी बात, इंडिया की जो इकोनॉमी है जो आज चौथे पर है, तीसरे पर चली जाएगी बहुत जल्दी, उसके पीछे ये रीजन है। इसीलिए ये जो ग्रोथ होगी मुझे लग रहा है ये सस्टेनेबल होगी, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान, हर आदमी को घर चाहिए। पैंडेमिक के बाद जो शेयर्ड इकोनॉमी का होता था कि हम किराए पे ले लेंगे, आजकल देखिए ये डिबेट बहुत कम होती है। ये बड़े बड़े लोग जो बहुत अपने आप को जिनके पास पहले से 4-5 घर हैं, वो बोलते हैं कि घर खरीदना नहीं चाहिए, रेंट पे लेना चाहिए। इनके पास पहले से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर है। बट अब बहुत क्लियर हो गया है कि एक घर खरीदना बहुत जरूरी है, अपना घर खरीदना बहुत जरूरी है। कैपिटल वैल्यू एप्रिसिएशन पिछले 3 साल के अंदर बैंगलोर के अंदर घरों की कीमत ऑलमोस्ट 30-40% बढ़ गई है। सो कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो रहा है। रेंटल यील्ड बैंगलोर में इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अंदर, मैं भारतीय का सीईओ होता था, वहां पर 8% की रेंटल यील्ड है इस समय, एफडी से डबल। सो ये ऑल इंडिकेटर्स जो हैं ये बता रहे हैं कि ये कोई बबल मुझे लग नहीं रहा है। शायद जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, बट ये अगले 3-4 साल ये मोमेंटम रियल एस्टेट का चलता रहेगा, और लग्जरी का मोमेंटम भी चलता रहेगा। और लग्जरी का मायना है कि अच्छी सोसाइटी, अच्छी अम्यूनिटीज, अच्छा आउटर डिजाइन, अच्छा इंटरनल डिजाइन, और 1 करोड़ से ऊपर आज भी इंडिया के अंदर लग्जरी माना जाता है। छोटे शहरों में, मेट्रोज के अंदर शायद वो 2.5 करोड़ से ऊपर माना जाता है।
जब इतनी बातचीत हो ही रही है अश्विंदर, तो एक चीज़ मेरे को आपसे और समझनी है। जैसे भी आप बता रहे थे कि इतना पैसा है, मार्केट से भी पैसा आ रहा है, इधर उधर से आ रहा है, तो ये पैसा सारा का सारा कोर मेट्रो सिटीज़ में नहीं जाएगा। ये मुंबई, दिल्ली एनसीआर या बेंगलुरु जैसे मार्केट्स में नहीं, बल्कि ये जयपुर भी जाएगा, ये गोवा भी जाएगा, ये हैदराबाद भी जाएगा। तो मैं आपसे ज़रा ये समझना चाहता हूँ, लग्जरी के मायनों में जहाँ पे मेरे को अच्छी ग्रोथ चाहिए, एक अच्छा सस्टेनेबल घर चाहिए, और एक मैं बोलूँगा एक अच्छा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सिटी डेवलप हो रही हो, तो आप मेरे को 4-5 नाम या सिस्टमेटिकली कुछ बता पाएंगे कि हाँ, इन जगहों पर जाओ और यहाँ पे लग्जरी को फाइंड आउट करो, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ठीक रहेगा और रहना भी ठीक रहेगा। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो है जो आपका सेकंड होम है, वो बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। अलीबाग के अंदर इस समय इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। गोवा के अंदर प्राइसेज़ इतनी बढ़ गई हैं कि डबल से ज़्यादा बढ़ गई हैं पिछले 3 साल में, कि इतना इन्फ्लक्स गोवा में गया है। चंडीगढ़ का आदमी वहाँ लेना चाहता है, इंदौर का आदमी, बम्बई का आदमी, बैंगलोर का आदमी वहाँ लेना चाहता है। जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के जो लोग हैं, वो उत्तराखंड की तरफ बहुत जा रहे हैं, कसौली की तरफ बहुत जा रहे हैं, सोलन की तरफ बहुत जा रहे हैं, राजस्थान के अंदर पीपल आर गोइंग एंड इन्वेस्टिंग। सो ये जो सारा एरिया है इस समय, ये ऐसी पॉकेट्स बन गई हैं अक्रॉस द कंट्री, जहां पर इस समय रियल एस्टेट एक्टिविटी काफी रोबस्ट है। ठीक है अश्विंदर जी, फिर जब इतनी बात हुई है तो एक आखिरी सवाल मैं इसी लग्जरी से और पता करना चाहता हूँ आपसे। लग्जरी अब कई मायनों में, अब पहले अपार्टमेंट्स को हम लग्जरी में काउंट नहीं करते थे, लेकिन अब आजकल स्मार्ट होम्स बन रहे हैं। आपको पता है 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार स्क्वायर फीट के घर हैं, वो किसी महल से कम नहीं है, भले वो हैं 11th फ्लोर पे, लेकिन एक किसी मेंशन से कम नहीं है। तो क्या मैं वहाँ पे पैसा डालूँ, या फिर लग्जरी को मैं ये मानूं कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप फार्म हाउस में रहिए, वो लग्जरी है। तीसरा ये भी हो सकता है कि भाई मैं लग्जरी के नाम पे अगर ये करना चाहूँ तो मैं फॉरेन में घर ले लूँ अपना, हो सकता है मेरे को बाहर में कभी जाना पड़े या बाहर का कोई बेनिफिट मेरे पास आए। XYZ कहने का मेरे मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर मेरे को लग रहा है कि लग्जरी की डेफिनेशन में कहाँ पे फिट करूँ अपने पैसे को, स्मार्ट होम्स में, फार्म हाउसेज में, प्लॉट्स में, या फिर फॉरेन के घरों में, या फिर मैं फिर मेट्रोस के अंदर कुछ और प्लान करूं। रिम्पी जी, मैंने आपको पहले भी बोला था, आपकी रिसर्च बहुत जबरदस्त होती है, आप बहुत प्रिपेयर होके आते हो, आपने आंसर खुद ही दे दिया है। हर थैंक यू। तरह का सेगमेंट है, हर तरह का सेगमेंट है। जो यंगर थैंक यू। सेगमेंट है वो स्मार्ट होम्स की तरफ जा रहा है। वो कह रहा है कि मुझे इतना बड़ा घर नहीं चाहिए, मतलब 1500 स्क्वायर फीट से 2500 स्क्वायर फीट के अंदर भी हो, बट सारी अम्यूनिटीज हो, जिम हो, सोना हो, स्पा हो, ओपन स्पेसेस हो, एक एक्स्ट्रा कमरा हो जहाँ उनके पेरेंट्स आके रहें। फिर प्लॉट एक हमेशा से एवरग्रीन एसेट क्लास है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कभी भी आपकी खाली नहीं जाती है। डिपेंड कर सकता है कि वो जो 3 साल में होना था वो 5 साल में हो जाएगा या 6 साल में हो जाएगा। दुबई के अंदर द बिगेस्ट इन्वेस्टर इज इंडिया। वहां पर कम से कम 106 कंट्रीज के लोगों ने इन्वेस्ट किया है, बट 30% प्रॉपर्टी वहां पर अभी भी दुबई के अंदर इंडियंस खरीदते हैं। वो एक तरह से एक्सटेंडेड स्टेट है इंडिया की। काफी अल्ट्रा रिच नेटवर्थ लोग हैं जो अपार्टमेंट्स के अंदर घर खरीदते हैं। दुबई के अंदर जितने लोग हैं वो अपार्टमेंट्स के अंदर घर खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है, विलास में भी खरीद रहे हैं, बट प्रोफाइल अलग है, सेगमेंट अलग है। जो सेफ्टी, सिक्योरिटी और लग्जरी की तरफ तरफ जा रहा है, कोई कोई लग्जरी ओपन स्पेसेस बीच फ्रंट की तरफ जा रहा है, कोई सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जा रहा है तो वो प्लॉट ले रहा है। सो हर सेगमेंट का अलग रिक्वायरमेंट है, इवन विद इन द लग्जरी स्पेस। ठीक है अश्विंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हमेशा की तरह आपसे बातचीत करके, आपके इंटेलिजेंस हमारे बेहद बेहद काम आती है और हमारे व्यूअर्स को बहुत बेनिफिट मिलता है। आई होप आपसे वापस जल्दी मुलाकात होगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपकी हेल्प से हमको समझ में आएंगे रियल एस्टेट के अंदर। तो जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है, एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्यौहार चल रहे हैं और दिवाली से ठीक पहले एक बार हम आपसे और भी कनेक्ट होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ अश्विंदर जी थे जो आपको बता भी रहे थे कि कैसे लग्जरी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है। हमने उनसे वो सवाल पूछे जो आपके मन में चल रहे थे। आपके मन में ये चल रहा था कि कहाँ पे पैसा लगाएं लग्जरी में, बबल तो नहीं है, आप ये चाह रहे थे कि हम फ्लैट खरीदें या फिर कोठी खरीदें,
तो ये सारे क्वेश्चन जितने में आपके मन में चल रहे थे, मैंने कोशिश की है वो सब के सब क्वेश्चंस पूछ के उनके आंसर्स आपके सामने रखने का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब जुड़ेंगे तो दो इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने और लेके आएंगे। एक तो हमने रिसर्च निकाली है कि जिनको आप टीवी पे देखते हैं, जिनको आप बड़े पर्दों पर देखते हो, यानी कि सेलिब्रिटी जिनसे आप सीधा सीधा सरोकार रखते हो, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, उन्होंने कौन कौन से मकान खरीदे हैं वो आपको बताएंगे 2024 के अंदर। किसने कौन सा फ्लैट खरीदा, कितने का खरीदा, कितनी ड्यूटीज़ पे की, और साथ ही मेरे सहयोगी विश्वमोहन भी मेरे साथ जुड़ेंगे ताकि आपको ये बता पाएँ जब ये फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में कहाँ कहाँ पे छूट मिली हुई है, कहाँ पे डिस्काउंट्स है, अच्छे ऑफर्स है। तो सब कुछ छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम आपके सामने वो रिपोर्ट रखने जा रहे हैं जिसमें जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने इस साल यानी कि 2024 के अंदर किसने कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी, कितना टैक्स पे किया, उसका मकान या उसका फ्लैट कितना बड़ा है, कहाँ पर है, ये एक बताते हैं आपको। अब आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट रखते हैं जिसमें देश की जो बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने मुंबई को अपना एक आशियाना तो बना ही रखा है, लेकिन मुंबई और उसके आसपास भी उन्होंने काफ़ी अच्छी ज़मीन ली है। असल में आपको पता है कि जो हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं उनका रियल एस्टेट को लेकर भी काफ़ी प्यार है। तो हमने कुछ छानबीन की, कुछ रिसर्च की, एक रिपोर्ट हमारे हाथ लगी। आइए इस रिपोर्ट के ज़रिए बताते हैं इस साल 2024 के अंदर कौन कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपना आशियाना खोजा, बनाया, या फिर मैं बोलूँगा कि नया घर उन्होंने अपना ख़रीदा है। तो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। आपने 3 इडियट्स देखी होगी, उसमें 3 इडियट्स में से एक मुंबई के अंदर करीब 17.5 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट खरीदा है बीकेसी में। ये सिग्निया पर्ल रेसिडेंसी अपार्टमेंट्स के अंदर इनका ये अपार्टमेंट है। ये अपार्टमेंट करीब 4182 स्क्वायर फीट का है। खबर हमारे पास ये भी आई है कि इसके लिए उन्होंने जो स्टैंप ड्यूटी पे की है वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की दी है। तो आर माधवन जी का ये सपना पूरा हुआ। उनका सपना था कि मुंबई में इस तरह का एक फ्लैट प्राइम लोकेशंस में होना चाहिए, तो अपार्टमेंट के लिए हमारी तरफ से बहुत बधाई। अब मैं दूसरी सेलिब्रिटी जिसकी बात बोल रहा हूँ, उनको नेशन क्रश भी मानते हैं, वह है तृप्ति डिमरी। उन्होंने भी मुंबई के अंदर करीब 14 करोड़ रुपए का अपना एक अपार्टमेंट खरीदा है। ये कार्टर रोड पर है और साथ ही वहाँ पे रणबीर कपूर का जो घर है वो भी काफ़ी साथ में लगता हुआ है। उसके साथ में शाहरुख खान, रेखा का घर भी इनके इसी अपार्टमेंट के आसपास है। उस अपार्टमेंट का जो साइज़ है वो करीब 2226 स्क्वायर फीट का है और साथ ही इसके लिए इन्होंने 70 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी पे की है। रजिस्ट्रेशन फीस करीब 30,000 रुपये की पे की है। तो तृप्ति डिमरी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बॉलीवुड के एक और एक्टर भी है जिनको आप छोटी स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं, उनका नाम है रोनित रॉय। उन्होंने भी एक सी व्यू लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है वर्सोवा में, जो कि अंधेरी में पड़ता है। उसकी जो कीमत है करीब 19 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो कि उन्होंने मैक्रोटेक डेवलपर से खरीदा है। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार उन्होंने करीब 1 करोड़ से ज़्यादा की तो इसके लिए स्टाम्प ड्यूटी पे की है और ये दिसंबर 2026 के अंदर उनको ये मिल जाएगा। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि जो रियल एस्टेट का प्रति शौक है वो सारे के सारे एक्टर्स अपना पूरा करते हुए दिख रहे हैं। रोनित रॉय के बारे में हमारे पास ये जानकारी थी। दूसरी एक और हमारे पास जानकारी है वो है कीर्ति सनन को लेकर। उन्होंने भी अलीबाग में एक प्लॉट खरीदा, एक लैंड पार्सल खरीदा है और एक लैंड पार्सल अमिताभ बच्चन ने भी खरीदा है। उनके पास लैंड पार्सल करीब 10,000 स्क्वायर फीट का है, लेकिन जो कीर्ति सनन ने खरीदा है वो करीब 2,000 स्क्वायर फीट का एक लैंड पार्सल अलीबाग में खरीदा है। उनका ऐसा मानना है कि उनको काफ़ी अच्छा लगा, वो काफ़ी दिनों से अलीबाग में लैंड खरीदना चाहती थी, तो उनका सपना पूरा हुआ और उन्होंने कहा कि मैंने अयोध्या में भी ज़मीन खरीदी है, अयोध्या के बाद मैंने जो ज़मीन खरीदी है वो अलीबाग में खरीदी है और उनकी शुरू से ही इस पे नज़र थी। वैसे मैं बता दूं ये लोकेशन बड़ी प्यारी है। साउथ मुंबई से आपको 1 घंटा लगता है अलीबाग जाने में और 1 घंटे बाद ये लैंड पार्सल उनका काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। तो कीर्ति सनन को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। एक और बॉलीवुड स्टार हैं जिन्होंने ज़मीन इसी साल खरीदी, अपार्टमेंट इसी साल खरीदा, उनका नाम है टाइगर श्रॉफ। उन्होंने पुणे में करीब 7.5 करोड़ रुपए में एक अपार्टमेंट खरीदा है और अपार्टमेंट के लिए उन्होंने जो स्टैंप ड्यूटी पे की है वो 52 लाख रुपए से ज़्यादा की गई है। हमारे पास जो जानकारी है वो अपार्टमेंट करीब
200 स्क्वायर फीट के अंदर बना हुआ है और वो काफ़ी अच्छी सोसाइटी प्रीमियम लोकेशन पर है। प्रोजेक्ट का नाम है जो पुणे प्रोजेक्ट, जो कि पंचशील रियलिटी ने इसको डेवलप किया है। इसकी रजिस्ट्रेशन तो मार्च में ही हो गया था और लेकिन अब उसके बाद इसको रेंट पे चढ़ा दिया, जिसका करीब 3.5 लाख रुपया रेंट पर मंथ टाइगर श्रॉफ को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और सेलिब्रिटी है बॉलीवुड की, उनका नाम है मृणाल ठाकुर। उन्होंने भी 10 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट्स खरीदे, बल्कि एक नहीं बल्कि 2 अपार्टमेंट्स खरीदे हैं और दोनों अपार्टमेंट्स उन्होंने और उनके पिताजी ने अपने अपने नाम पर रजिस्टर कराए। मृणाल ठाकुर ने जिनसे अपार्टमेंट्स खरीदे वो कंगना रनौत के भाई का था और एक उनका खुद का था, तो उन दोनों से उन्होंने अपार्टमेंट्स खरीदे हैं जिसकी टोटल कीमत करीब 10 करोड़ रुपए के आसपास की आती है। मैं आपको बता दूं इसके लिए उन्होंने ड्यूटीज़ भी पे की हुई हैं, वो करीब 31 लाख रुपए की है, 30 लाख एक की, 30 लाख दूसरे की। जो एक अपार्टमेंट है वो करीब है 94 स्क्वायर मीटर का और जो दूसरा अपार्टमेंट है वो है 92 स्क्वायर मीटर का। और ये ओबरॉय स्प्रिंग अंधेरी वेस्ट में ये प्रोजेक्ट है जहाँ पे दोनों अपार्टमेंट्स मृणाल ठाकुर ने खरीदे। तो ये कुछ एक सेलिब्रिटीज़ का हमने लेखा जोखा आपके सामने रखा जिन्होंने 2024 के अंदर अपने आशियाने को खरीदा, या मैं बोलूँगा एक और आशियाना बनाया अपना, और साथ ही मुंबई उनका घर है, उन्होंने यहाँ पे एंजॉय किया, आगे भी करेंगे, ऐसा साफ साफ अपना ठिकाना बनाकर इशारा हमको दे रहे हैं। अब मैं अपने सहयोगी विश्वमोहन को अपने साथ कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप ये बता पाएं कि इस समय फेस्टिवल सीजन के अंदर कहाँ पे धूम मची है, कहाँ पे अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं और क्या क्या ऑफर इस समय मार्केट्स के अंदर हैं जो आपको मिल रहे हैं। तो विश्वमोहन जरा बताइए पूरी रिपोर्ट आपकी क्या कह रही है, कौन कौन सी ऑफर्स हैं। इस त्योहारी सीजन अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए बेहतर वक्त होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार रियल एस्टेट कंपनियां सिर्फ छोटी रियल एस्टेट कंपनीज ही नहीं, बड़े डेवलपर जितने भी है देश के, वो बड़े ऑफर्स इस त्योहारी सीजन लेकर आए हुए हैं। नवरात्र के बाद अब ये ऑफर दिवाली तक जारी रहने की रिपोर्ट आ रही है। जो बड़े डेवलपर्स जिनमें DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, टाटा रियलिटी, L&T रियलिटी, इसके अलावा कई सारे ऐसे बड़े डेवलपर्स हैं, ब्रिगेड जैसे, ये तमाम रियल एस्टेट कंपनियां बड़े बड़े ऑफर्स लेकर आ रही है और ग्राहकों को लुभाने की कोशिश हो रही है। और पहला हाफ अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट हाफ दिल्ली NCR के लिए काफ़ी बेहतर रहा था। हालांकि मुंबई में थोड़ी बिक्री ज़रूर कम हुई है, लेकिन इस त्योहारी सीजन को लग रहा है कि जिस तरह से स्टेबल माहौल है, ब्याज दरों की स्थिति बिल्कुल स्थिर है, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुए हैं, तो ऐसे स्थिरता माहौल में और आगे ब्याज दरों में कटौती की संभावना को देखते हुए इस बार बिल्डर्स को लगता है कि इस बार का त्योहारी सीजन काफ़ी अच्छा रहने वाला है, घरों की बिक्री काफ़ी अच्छी होगी। और जितने भी बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनको भी लग रहा है कि ये सही वक्त है घर खरीदने के लिए, क्योंकि दाम अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, कुछ शहरों में तो स्टेबल ही नज़र यहाँ पर आ रहे हैं। अब ऑफर्स की बात कर लेते हैं। ये जो रियल एस्टेट कंपनियाँ किस तरह के ऑफर्स दे रहे हैं। कुछ कंपनियां यहाँ पर अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी माफ़ कर रही हैं उनकी तरफ से, यानी बिल्डर की तरफ से ही भरा जा रहा है। कुछ कंपनियां यहाँ पर शुरुआत में EMI से आपको राहत दे रहे हैं, जब तक पोजीशन नहीं मिलता बिना EMI के रह सकते हैं, उसके बाद जब आपको पोजीशन मिल जाए फिर आपकी EMI शुरू हो जाए। कुछ बड़े बिल्डर्स ने बैंकों के साथ डील कर रखी है, बैंकों के साथ फिक्स रेट पर ब्याज दरें मुहैया करने का, होम लोन देने का भी फैसला किया है। हालांकि उसके लिए जो ड्यूरेशन होगा वो एक तय सीमा तक ही होगा। वो ड्यूरेशन खत्म होने के बाद फिर आपका वो जो फिक्स ब्याज दर वाला लोन खत्म होके वो कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पर आपको फिर हायर या लोअर इंटरेस्ट रेट भी आपको देने पड़ सकते हैं। कुछ रियल एस्टेट कंपनियां तो इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे बड़े ऑफर्स दे रही है। अगर आप बुकिंग करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं। कुछ रियल एस्टेट कंपनियां तो कार तक गिफ्ट कर रही हैं। तो कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं, अगर आप बुकिंग अमाउंट जमा करते हैं घर खरीदने के लिए तो आपको इंटरनेशनल हॉलीडे पैकेज तक दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इस बार अगर ऑफर्स देखें तो दिल्ली NCR और मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। उनको लग रहा है कि त्योहारी सीजन है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खींच कर लाया जा सके। तो ढेरों ऑफर है, लेकिन जो रियल एस्टेट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है सिर्फ ऑफर्स के पीछे ना जाए, आप रियल एस्टेट कंपनियों की जो क्रेडिबिलिटी है, पिछला पास्ट हिस्ट्री देखें, उन्होंने समय पे पोजीशन दिया है कि नहीं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर देखें, फिर आप
बुकिंग का फैसला कर ले, क्योंकि ऑफर्स के चक्कर में ऐसा ना हो कि फंस जाए, आपको घर मिलने में काफ़ी देरी हो जाए। तो आप बिल्डर का नाम भी देखें, उनके अनुभव को भी देखें और साथ ही उनके पास्ट एक्सपीरियंस भी देखें कि उन्होंने कैसा काम किया है और आगे किस तरह का काम उनका हो सकता है। इसके बाद ही आप फैसला करें कि आपको घर खरीदना है कि नहीं। तो नहीं तो ऑफर्स तो आपको ढेरों मिलेंगे, लेकिन आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है। उम्मीद करते हैं कि इस त्योहारी सीजन आपको फैसले लेने में आसानी होगी, कोई और आपके सपने के घर आपको जल्द मिल सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। हमारी कोशिश हम 360 डिग्री के हिसाब से आपके सामने सारे रखें, रिसर्च भी रखें, रिपोर्ट्स भी रखें आपके सामने, प्रोजेक्ट्स भी रखते हैं आपके सामने। धीरे धीरे करके कार्यक्रम में और भी हम चीज़ें डालना शुरू करेंगे ताकि रियल एस्टेट का 360 विजन आपको यहाँ पे मिल पाए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार।